Hi everyone, this is Vaidehi and I welcome you to my YouTube channel which is Study Techniques with Vaidehi। तो आज के इस इंग्लिश मेड इजी वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो आई थिंक अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज को मास्टर करना है या फिर अपना कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इंग्लिश में बहुत ज़्यादा अच्छा करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज के इस इंग्लिश मेड इजी वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा काम आता है और वो टॉपिक है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होती है तो इसको हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इस वीडियो को 3 पार्ट्स में समझेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि फ्रेजल वर्ब्स एक्चुअली होते क्या हैं। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है इसमें मैं फॉल वर्ब के जो फ्रेजल वर्ब्स हैं हम उसको कवर करेंगे और थर्ड पार्ट में मैं आपके साथ ये बताऊंगी कि फ्रेजल वर्ब्स ज़रूरी क्यों है और हमें इन्हें क्यों पढ़ना चाहिए। आज के इस वीडियो में फॉल वर्ब से रिलेटेड जो भी फ्रेजल वर्ब्स है हम सबको कवर नहीं कर पाएंगे, इसका हम पार्ट 2 बनाएंगे क्योंकि मैं नहीं चाहती आपके दिमाग में खिचड़ी बन जाए और सब चीज़ें मिक्स हो जाए। तो इस वाले वीडियो में मैं आपके साथ 5 फॉल वर्ब के फ्रेजल वर्ब्स शेयर करूंगी और आइए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं, समझते हैं कि फ्रेजल वर्ब्स आखिर होते क्या हैं। फ्रेजल वर्ब्स सिंपली वर्ब्स होती हैं जिनको एडवर्ब के साथ या फिर प्रपोजिशन के साथ या फिर कई बार दोनों को एडवर्ब और प्रपोजिशन को वर्ब के साथ कंबाइन कर दिया जाता है ताकि एक नया मीनिंग, एक नया फ्रेज निकल सके। सिंपली द वर्ब इज कंबाइंड विद एडवर्ब or a preposition or sometimes both to give a new meaning, and together these words act as a single verb and simply take on a whole new meaning। तो I hope कि आपको एक क्लियर हुआ होगा। जो वर्ब्स होती है उनको एडवर्ब के साथ या फिर प्रपोजिशन के साथ मिक्स किया जाता है। जो वर्ब आपने एडवर्ब और प्रपोजिशन के साथ मिलाई है उसका एक अलग मीनिंग बन जाता है, वो सेम मीनिंग नहीं रहता है। जब हम एडवर्ब और प्रपोजिशन को वर्ब के साथ मिला देते हैं तो एक नया मीनिंग बन जाता है, एक नया फ्रेज बन जाता है और फिर हम उस फ्रेज को डिफरेंट जगह पर यूज करते हैं। जो वर्ब ली है जब वो फ्रेजल वर्ब बन जाती है तो उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है और उसका इंडिविजुअल वर्ड के मीनिंग से कोई लेना देना नहीं होता। और मान लीजिए हमें जो वर्ब थी लुक, इसको हम एडवर्ब और प्रपोजिशन दोनों के साथ मिला देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लुक फॉरवर्ड टू, यहाँ पे हमने फॉरवर्ड इज एडवर्ब एंड टू इज प्रपोजिशन। तो हमने जब ये वाली फ्रेज बनाया लुक फॉरवर्ड टू तो इसका एक डिफरेंट मीनिंग बन गया और इसका वो मीनिंग नहीं रहा जो लुक वर्ब का था, जो सिंगल लुक वर्ब का था। तो आपको ये समझना होगा कि जब हम फ्रेजल वर्ब्स बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो एक्चुअल वर्ब का मीनिंग है वो फ्रेजल वर्ब का मीनिंग हो। द फ्रेजल वर्ब मीनिंग इज इंडिपेंडेंट, उसका सेम मीनिंग नहीं रहता है और हम फ्रेजल वर्ब्स इसलिए बनाते हैं ताकि जो हमारा सेंटेंस है वो थोड़ा सा और अच्छा हो जाए और उसको हम कई जगह पे यूज़ कर सके। तो आई होप कि फ्रेजल वर्ब्स होते क्या है ये आपको क्लियर हुआ होगा। फ्रेजल वर्ब्स सिंपली दीज आर वर्ब्स that are combined with adverb or a preposition। तो आइए वीडियो के सेकंड पार्ट में हमें देखते हैं कि फॉल वर्ब से कितने फ्रेजल वर्ब्स हैं। जो सबसे पहला फ्रेजल वर्ब फॉल से है वो है फॉल बैक। फॉल बैक का सिंपल मतलब होता है पीछे हटना। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि फॉल बैक का मतलब गिरना होता है, पर नहीं, फॉल बैक का मतलब होता है पीछे हटना। मूव बैक सडनली फ्रॉम समवन और समथिंग, mostly in case when you are frightened। Example, she fell back in horror या फिर the enemy fell back as our troops advanced। तो I hope कि जो fell back phrasal verb है जिसका मतलब होता है पीछे हटना, आपको ये समझ में आएगा और आप इसको अपनी डे टू डे लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है फॉल आउट। फॉल आउट का मतलब होता है झगड़ना, झगड़ा करना, टू क्वारल और सिंपली टू हैव अ डिसएग्रीमेंट। अब
कई बार ये फ्रेजल वर्ब्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि फॉल आउट जब हम सुनते हैं तो हमें कई डिफरेंट मीनिंग्स इसके हमारे माइंड में चलते हैं, लेकिन फॉल आउट का एक्चुअल मीनिंग होता है झगड़ा करना। तो ये आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉल आउट के मैं आपके लिए कुछ सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, फेल आउट विद हिज सिस्टर, ही फेल आउट विद हिज वाइफ। यानी सिंपली जब आपको झगड़ा हो रहा और वो बताना हो तो आप ये फ्रेजल वर्ब फेल आउट का यूज़ ले सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है फॉल अवे, जिसका मतलब होता है साथ छोड़ना। सिंपली ब्रेक ऑफ फ्रॉम थिंग्स दैट गिव यू सपोर्ट और टू बिकम ग्रेजुअली फ्यूअर और स्मॉलर इन नंबर। जब भी आपको सेपरेशन बताना हो, कोई चीज़ कम हो रही हो ये बताना हो, तो आप ये फ्रेजल वर्ब फॉल अवे का यूज ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोर्टर्स फेल अवे as his popularity decreased, या फिर the market for their products fell away to almost nothing। तो आई होप कि आपको ये जो फ्रेजल वर्ब है फॉल अवे, जिसका मतलब होता है साथ छोड़ना, ये इजीली समझ में आया होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट का मतलब होता है चौपट हो जाना। सिंपली मीन्स फेल टू प्रोड्यूस द इफेक्ट दैट यू सिंपली वांटेड। फॉर एग्जांपल, हिज स्कीम फेल फ्लैट, या फिर he made several jokes and each of them fell flat। तो फेल फ्लैट तो आई थिंक वर्ड से भी कहीं ना कहीं एसोसिएट कर सकते हैं। इसका सिंपल मतलब होता है चौपट हो जाना। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है फिक्स अप, जिसका मतलब होता है आयोजित करना या फिर ऑर्गेनाइज करना या फिर अरेंज करना। डेकोरेट और मेक समथिंग रेडी। फॉर एग्जाम्पल, आई फिक्स्ड अप एन अपॉइंटमेंट विद द कंपनीज मैनेजर, या फिर परहैप्स वी कैन फिक्स अप अ मीटिंग फॉर नेक्स्ट वीक। तो आई होप कि ये जो 5 फ्रेजल वर्ब्स मैंने आपको बताए हैं ये आपको समझ में आए होंगे। अब ये बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि हम इन फ्रेजल वर्ब्स को हमें क्यों पढ़ना चाहिए। इसलिए हमें पढ़ना चाहिए क्योंकि अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज को मास्टर करना है तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको आना चाहिए। इसके बाद अगर आप अपने आप को बहुत अच्छे से इंग्लिश में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो भी ये फ्रेजल वर्ब्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं, और सबसे ज़रूरी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये फ्रेजल वर्ब का टॉपिक, फ्रेजल वर्ब का वीडियो पसंद आया होगा। अभी फॉल से रिलेटेड सारे वर्ब्स कवर नहीं हुए हैं। इनका जो पार्ट 2 है वो मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको फ्रेजल वर्ब समझ में आए हो, तो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, डू शेयर, डू कॉमेंट, डू सब्सक्राइब, and I will meet you very soon. Till then, bye and do take care.